नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन गई है, लेकिन ये सहमति सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ाने पर बनी है। कोई बड़ी डील नहीं हुई है। फिर भी इसे बड़ी राहत की तरह देखा जा रहा है। ल्यूसर्न झील के किनारे बने लग्जरी बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में हुई बातचीत को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने नई शुरुआत बताया है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही ईरान के साथ डील हो जाएगी, क्योंकि बातचीत में दोनों ही देशों के बीच सहमति बनाने की समय सीमा तय कर दी गई है। 60 दिन के अंदर डील हो जाएगी और संकेत मिल रहे हैं कि डील ईरान की शर्तों पर होने वाली है। अमेरिका बेहद दबाव में दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत से पहले ट्रंप को यह कहना पड़ गया कि हमारी शर्तें नहीं मानी गई तो हम ईरान पर बड़ा हमला कर देंगे। लेकिन ट्रंप की इस धमकी का असर उल्टा पड़ा। ईरान ने तीखे तेवर दिखाए, जिसके बाद ईरान के आगे झुका अमेरिका डील पर सहमति बनती दिखाई दी है। लेकिन एक चिंता इजराइल को लेकर जरूर दिखाई दे रही है, जो इस पूरी बातचीत को पटरी से उतार सकता है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान अमेरिका समझौते से बंधा नहीं है इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू का ऐलान। लेबनान से नहीं लौटेगी इजरायली सेना, ईरान ने भी दी पलटवार की धमकी। यूक्रेन के हमले के बाद रूस का बड़ा पलटवार, ड्रोन और बमों की यूक्रेन पर की बारिश। घबराए जेलेंस्की ने मांगी यूरोप और अमेरिका से मदद। चीन ने ताइवान की तेज की घेराबंदी, हवा और पानी हर जगह बढ़ाई तैनाती। ताइवान भी बढ़ा रहा है सैन्य क्षमता। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया के सबसे दुस्साहसी पक्षी को, जो बाघ के मुंह से चुरा लेता है निवाला। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पेंशन सिस्टम में बदलाव के लिए बड़ा कदम उठाएगी जर्मन सरकार। रिटायरमेंट की उम्र 70 साल करने की तैयारी। अर्ली रिटायरमेंट सुविधा भी होगी खत्म। ब्रिटेन में आया सियासी भूचाल, कीयर स्टारमर ने ब्रिटिश पीएम के पद से इस्तीफे का किया ऐलान। 10 साल में छठे प्रधानमंत्री ने छोड़ी कुर्सी। कतर के रास लफान गैस प्लांट में भीषण धमाका, 18 लोग हुए लापता, 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। भारत से सीमा विवाद पर नेपाल के पीएम बालेन शाह का बड़ा बयान, कहा काला पानी और लिपुलेख पर हमारे पास है सबूत। शाह ने सीमा विवाद में ब्रिटेन को शामिल करने के अपने बयान पर लिया यू टर्न। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। दोनों ही देशों के बीच बढ़ते अविश्वास के बीच बातचीत जारी रखने के मुद्दे पर सहमति बन गई है। दरअसल बातचीत की शुरुआत ही ट्रंप के एक बयान के चलते टकराव के साथ हुई। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में शुरू हुई इस बातचीत से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आता है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान को तुरंत लेबनान में अपने भारी फंडिंग वाले प्रॉक्सी समूहों को रोकना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ईरान पर फिर बहुत बड़ा हमला करेंगे, पिछले सप्ताह से भी ज्यादा ताकत के साथ। जरूरत पड़ी तो अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी कब्जा कर सकता है। ईरान समझौता नहीं करता है तो हम उसकी नेगोशिएटिंग टीम को किडनैप कर लेंगे। यानी सीधे सीधे वार्ताकारों के अपहरण की बात तक ट्रंप ने कह दी, जिसके बाद ईरान ने बातचीत का ही बहिष्कार कर दिया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ, जो बातचीत करने वाले ईरानी दल में भी शामिल थे, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं लगता कि अगर उनकी धमकियों का कोई असर होता तो वो आज इस हताशा की स्थिति में नहीं पहुंचते। हम अमेरिकी धमकियों को कोई महत्व नहीं देते। उन्हें अपने बयानों को लेकर ज्यादा सावधान रहना चाहिए। हमारी सशस्त्र सेनाएं उन्हें अलग तरीके से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वो चाहे कुछ भी कहें, कार्रवाई हम ही करेंगे। बाद में ईरानी दल बातचीत की मेज पर लौटा और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति भी बन गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अमेरिका और ईरान अंतिम समझौते के लिए 60 दिनों की समय सीमा तय करने पर सहमत हो गए हैं। इसकी निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टकराव टालने के लिए संचार लाइन चालू करने पर सहमत हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने दावा किया है कि बातचीत में लेबनान युद्ध को खत्म करने और ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने पर बात हुई है। जिन मुद्दों पर सहमति बनी है उसमें अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता पर नजर रखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। मुख्य वार्ताकार परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और विवाद समाधान से जुड़े कार्य समूहों का नेतृत्व करेंगे। अगले 60 दिनों के अंदर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक समय सीमा तय की गई है, जिससे तकनीकी वार्ता तुरंत शुरू हो सकेगी।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने और किसी भी सैन्य टकराव या गलतफहमी से बचने के लिए दोनों देशों के बीच एक कम्युनिकेशन लाइन स्थापित करने पर सहमति बनी है। अमेरिका, ईरान और लेबनान को मिलाकर एक स्पेशल सेल बनाया गया है। यह सेल लेबनान में सैन्य अभियानों की समाप्ति और युद्ध विराम का पालन सुनिश्चित कराएगा। इस बातचीत के बाद ईरानी विदेश मंत्री ने पोस्ट किया, पाकिस्तान और कतर की कोशिश से लेबनान युद्ध को खत्म करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, नाकाबंदी हटाई गई है, कुछ जब्त संपत्तियां जारी की गई है और ईरान के लिए एक बड़ी पुनर्निर्माण और विकास योजना शुरू की गई है। लेकिन पहली असली परीक्षा लेबनान में सीज फायर है। फिलहाल ईरान के यूरेनियम को लेकर कोई बात नहीं हुई है, यानी बातचीत में ईरान का पलड़ा भारी दिखाई दिया है। लेकिन सवाल लेबनान को लेकर उठ रहा है कि क्या इजराइल इस समझौते को मानेगा। और अब बात करते हैं इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव की। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हुआ है, लेकिन ये संकट में अभी भी घिरा हुआ है क्योंकि इजराइल इस सीज फायर को मानता नहीं दिख रहा, जिसके बाद ईरान भड़का हुआ है। इजराइल ने साफ कह दिया है कि वो सीज फायर को नहीं मानता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि इजराइल दक्षिणी लेबनान के बफर जोन में बना रहेगा जब तक उसे उसकी जरूरत होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेतन्याहू जिस बफर जोन की बात कर रहे हैं वो ही 602 वर्ग किलोमीटर का है, जो लेबनान के क्षेत्रफल का 6% है। यानी नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल की सेना का लेबनान के 6% जमीन पर अब कब्जा परमानेंट हो गया है। नेतन्याहू अमेरिका को भी दो टूक कह चुके हैं कि ट्रंप इजराइल को लेकर फैसला नहीं कर सकते, जबकि नेतन्याहू की सरकार के मंत्रियों की तरफ से कहा जा रहा है कि लेबनान के दक्षिणी हिस्से का इजराइल में विलय कर दिया जाना चाहिए। इजरायली सेना अब यहां से नहीं हटाई जाएगी। इस वक्त इजराइल ने लेबनान के करीब 15% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इसे लेकर ईरान की तरफ से तीखा जवाब आया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की कुद्स फोर्स के प्रमुख ने इजराइल को चेतावनी दी है कि वो दक्षिणी लेबनान छोड़ दे या 26 साल पुरानी बेइज्जती के लिए दोबारा तैयार हो जाए। कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है, अगर इजराइल अपनी आक्रामकता और कब्जे को जारी रखता है तो उसे अपमान और पराजय के साथ बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर इजराइल खुद दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटता है तो साल 2000 की घटना फिर से दोहराई जाएगी। ठीक उसी तरह जब आप अपमानित होकर इस जमीन से भागे थे, चुनाव आपका है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि 25 मई लेबनान में हर साल मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 साल पहले इसी दिन दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना ने अपना कब्जा छोड़ा था और उसे वापस लौटना पड़ा था। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला और इजरायली सेना के बीच भी टकराव तेज हो गया है। हिजबुल्ला के हमले में इजराइल के 4 सैनिकों की जान चली गई है। वहीं इजराइल ने दावा किया है कि उसने लेबनान में हिजबुल्ला की एक सुरंग का पता लगाया है जिसमें 50 ईरानी ड्रोन, कई मिसाइलें हैं। 200 मीटर लंबी इस सुरंग में हिजबुल्ला के कई लड़ाकों के मौजूद होने की बात भी कही जा रही है। यानी लेबनान में जंग तेज हो रही है और इसके चलते अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीज फायर भी संकट में है, क्योंकि ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि अगर इजराइल नहीं रुकता है तो ईरान भी इजराइल पर हमला कर देगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। 4 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है रूस यूक्रेन जंग को चलते हुए और इस बात की उम्मीद अब दिखाई दे रही है कि ये जंग जल्द ही थम सकती है, जल्द ही सीज फायर हो सकता है। और यही कारण है कि दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे जब बातचीत शुरू हो तब वो बेहतर स्थिति में हो। यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि जो जमीन रूस ने कब्जाई है उसका बड़ा हिस्सा वो वापस हासिल कर सके। वहीं रूस अपने कब्जे का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन पहले यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया था। मॉस्को में कई जगह यूक्रेन के ड्रोन हमले कामयाब रहे थे। इसके बाद रूस ने ऐलान कर दिया था कि वो इसका जवाब देगा और अब रूस की ड्रोन फौज ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया, जिसमें कई लोगों की जान जाने की खबरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी हमले में 7 लोगों की जान गई है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने ज़ापोरिज़िया पर गाइडेड एरियल बमों से हमला किया। पोल्टावा क्षेत्र में भारी गोलीबारी हुई। दिनेप्रो, खार्किव, दोनेत्स्क सहित कई क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। अग्रिम मोर्चे के नजदीक बनी बस्तियों पर रूस की तरफ से लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि एक सप्ताह के दौरान रूस ने यूक्रेन पर लगभग 2200 ड्रोन अटैक,
1800 से ज्यादा गाइडेड एरियल बम और 87 मिसाइलें दागी हैं। इतने बड़े हमले के चलते यूक्रेन की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं। इस वक्त यूक्रेन को अधिक सैन्य मदद की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों, खासतौर पर अमेरिका से अपील की है कि एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों की आपूर्ति तेज की जाए। एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। मॉस्को को निशाना बनाकर करीब 100 ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन रूस ने अधिकांश ड्रोन को मार गिराया। इस दौरान मॉस्को में अस्थायी रूप से हवाई यातायात को रोक दिया गया, जबकि क्रीमिया पर हुए ड्रोन हमले में 4 लोगों की जान जाने की खबर है। क्रीमिया पर एक दिन पहले भी यूक्रेन ने बड़ा हमला किया था। निशाने पर तेल और गैस ठिकाने थे, जिसके चलते क्रीमिया में डीजल पेट्रोल की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। केवल जरूरी सेवाओं और सुरक्षा बलों को ही तेल और गैस की आपूर्ति हो रही है, यानी दोनों ही तरफ से हमले तेज हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान से निकलने के बाद अब उनका पूरा ध्यान रूस और यूक्रेन जंग को रुकवाने पर है और उम्मीद है कि जल्द ही वो सीजफायर कराने में कामयाब हो जाएंगे। और अब बात करते हैं चीन और ताइवान की। ताइवान और चीन के बीच विवाद चल रहा है और ये विवाद आज का नहीं बल्कि दशकों पुराना है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता आ रहा है, उस पर कब्जे की तैयारी में है। वहीं ताइवान खुद को स्वतंत्र बताता है। ऐसे में चीन ताइवान की घेराबंदी की तैयारी में है। आसमान से लेकर समुद्र तक अपनी पैठ बनाता दिखाई दे रहा है। ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसकी जानकारी ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय यानी MND ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया, ताइवान ने अपने आसपास 2 चीनी सैन्य विमानों, 8 चीनी नौसैनिक युद्धपोतों और 4 सरकारी जहाजों की मौजूदगी दर्ज की है। ताइवान चीन के इस कदम के बाद चुप नहीं बैठा, बल्कि ताइवानी सेना ने इन सभी गतिविधियों पर नजर रखी और जवाबी कदम उठाए। ताइवानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रविवार सुबह 6 बजे तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के 2 विमान और पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी PLAN के 8 जहाज ताइवान के आसपास सक्रिय हो पाए गए, जिसके बाद ताइवान की सेना अलर्ट मोड में आ गई है। सेना पूरे घटनाक्रम पर लगातार निगरानी बनाए हुए है और ये कोई पहली बार नहीं है जब चीन की सैन्य मौजूदगी दर्ज की गई हो। इससे पहले शनिवार को भी चीन की सैन्य मौजूदगी दर्ज की गई थी। ताइवान ने 5 चीनी सैन्य विमानों, 9 युद्धपोतों और 5 सरकारी जहाजों का पता लगाया था और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनमें से एक विमान ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा को पार कर गया था और ताइवान के दक्षिणी पश्चिमी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में भी एंटर कर गया था। इसके बाद ताइवानी सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अब जिस तरह से रोजाना ताइवान में बढ़ती चीन की सैन्य गतिविधियों को लेकर खबर सामने आ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि चीन ताइवान में खुद को मजबूत करने में लगा है, साथ ही ताइवान के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर रहा है। और अगर चीन अपने प्लान में कामयाब हो जाता है तो ताइवान के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि चीन की इस बढ़ती मिलिट्री एक्टिविटी और धमकियों के बीच ताइवान ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, लेकिन यहां दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सभी की नजरें चीन और ताइवान पर बनी हुई हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे एक ऐसे पक्षी की जो बाघ के मुंह से मांस निकाल कर खाता है। जी हाँ, राजस्थान में स्थित विश्व प्रसिद्ध केवलादेव नेशनल पार्क इन दिनों एक ऐसे मेहमान की वजह से सुर्खियों में है जिसने प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों की उत्सुकता को कई गुना बढ़ा दिया है। ये मेहमान ना तो कोई दुर्लभ जानवर है और ना ही कोई विशाल पक्षी, बल्कि एक छोटा सा लेकिन बेहद चतुर पक्षी है जिसे लोग प्यार से टकाचोर कहते हैं। इसकी कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही हैरान करने वाली भी है। आइए जानते हैं इस अनोखे पक्षी के बारे में। दरअसल टकाचोर, जिसे वैज्ञानिक दुनिया में रूफस ट्रिपी के नाम से जाना जाता है, पहली नजर में ये पक्षी अपनी लंबी पूंछ, काले सफेद पंखों और आकर्षक रंगों की वजह से ध्यान खींच लेता है, लेकिन इसकी असली पहचान इसके रंगों से नहीं बल्कि इसकी अनोखी आदतों से बनती है। कहा जाता है कि प्रकृति में हर जीव के जीने का अपना अलग तरीका होता है। टकाचोर ने भी अपना एक अनोखा रास्ता चुना है। ये पक्षी जंगल के बड़े जानवरों, खासकर बाघ जैसे शिकारी जीवों के आसपास मंडराता रहता है। जैसे ही मौका मिलता है, ये बाघ के मुंह से फंसे मांस के छोटे छोटे टुकड़ों को निकालकर अपना भोजन बना लेता है। यही वजह है कि इसे दुनिया भर में टाइगर टूथपिक के नाम से भी जाना जाता है। सोचिए, जहां दूसरे जीव बाघ के करीब जाने से भी डरते हैं, वहीं टकाचोर उसके मुंह से खाना लेकर चला जाता है। टकाचोर की यह अनोखी कहानी अब पर्यटकों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। केवलादेव नेशनल पार्क पहुंचने वाले लोग इस खास पक्षी की एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं।
सच ही कहा गया है, प्रकृति के खजाने में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जो हर बार हमें हैरान कर देते हैं और टकाचोर भी उन्हीं अनोखे चमत्कारों में से एक है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।